राज्यपाल के दरवाजे तक ससम्मान लिया जाना चाहिए, ताकि ये जो जंगल पहाड़ से कभी लोग रायपुर भी नहीं आए थे, वो लोग भी यहाँ आए हुए, वो भी तो चाहते हैं भाई रायपुर में हमारे जो संरक्षक है वो कहाँ पर रहते हैं और क्या करना चाहते हैं, हमारे पक्ष में करेंगे नहीं करेंगे। भाई 10 लोग जाएंगे वो बात ठीक है, लेकिन महामहिम राज्यपाल हो सकता है भाई कि इन लोगों को अपने घर के अंदर बुला ले, है ना, बातचीत भी करे। इसलिए हम लोगों ने पहले भी खबर भेजा है कि हम लोग ने निवेदन किया है महामहिम जी से कि आप सब लोगों के साथ एक बार तो अपना फोटो भी खिंचवा लीजिए, ऐसा हमने निवेदन करवाया है। और बाकी प्रशासन और उनका साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र पार्टी इस माटी सत्याग्रह पद यात्रा में हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय कमरो जी, मंच पर विराजमान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नंद किशोर राज्य, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल उदय जी और हमारे बीच में प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई कुलदीप मरकाम जी, डीएल भास्कर जी और युवाओं के धड़कन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भाई हेमलाल मरकाम जी, राजेश मरकाम जी और अजय चकोले जी, तमाम हमारे साथीगण आए हैं। सब लोगों के नाम लूंगा तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, मैं सब लोगों का नाम जानता हूँ। यहाँ बैठे तमाम पदयात्रियों के सबके चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, देश के आजादी के बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। उसी समय से ये छत्तीसगढ़ पूर्व में जी की एक बरार था, फिर मध्य प्रदेश हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हुआ। ये छत्तीसगढ़ तब से 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित किया गया और आज चूंकि पेशा कानून आज के ही दिन बना था 24 दिसंबर 1996 को गुरुंगपाल बस्तर का जहाँ पर से उसका परिकल्पना की गई थी कि हमारे गांव में हमारा राज कब होगा, जब आप लोग गोंडवाना के साथ चलोगे। भारतीय संविधान में तो लिख दी गई है कि आपको आपके गांव में राजपाट मिलेगा, जंगल और जमीन पर आपका हक और अधिकार होगा। लेकिन आज पूरा छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों का आतंक हो गया है। छत्तीसगढ़ के माटी को विदेशों में लेकर के जाया जा रहा है। साथियों, देश के आजादी के पहले आज बस्तर का अगर बात करो तो बस्तर का लोहा को जापान में लेकर के लोगों ने गया, आज वहाँ से फिर से वो लोहा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वापस आ रहा है और 600 रुपए कुंटल में वापस आ रहा है। साथियों, जो 1 पैसा में लेगा वो 600 कुंटल में हमको वापस दिया जा रहा है, 6000 रुपयों में। तो साथियों, ये जो दोहरी नीति यहाँ के सरकार और शासन में बैठे लोग जो कर रहे हैं, ये बर्दाश्त लायक नहीं है और भारतीय संविधान के विरोध है। साथियों, भारतीय संविधान में जो हक और अधिकार दिया है हमको, उसका परिपालन नहीं हो रहा है। हम तो जो भारत के संविधान माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 1997 में 70 जजमेंट में अपना फैसला सुनाया कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो भी कल कारखाना लगेंगे, खदान खुलेगी, उस खदान में वहाँ के भू विस्थापितों को 20% का रॉयल्टी दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित हुआ था। हमारे
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई तुलेश्वर सिंह मरकाम जी अभी अभी उपस्थिति हुई है। पद यात्रा को प्रारंभ किए थे बिलासपुर से। आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तुलेश्वर मरकाम जिंदाबाद, तुलेश्वर मरकाम जिंदाबाद। साथियों, ये जो पद यात्रा है, ये छत्तीसगढ़ का जो माटी है, उस माटी को बचाने के लिए ये पद यात्रा किया जा रहा है। यानी सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जगेगी जब सरकार जो एकदम कुंभकर्णी नींद में सो रही है, उसको हम लोग जगाने के लिए आए हैं और ताकि हम लोगों का हक और अधिकार सुनिश्चित हो सके। ये जो छत्तीसगढ़ के माटी में छत्तीसगढ़ियों का हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। 27 साल हो गया फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन नहीं हुआ। भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो कानून बन जाता है और उसका परिपालन करने का काम केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। लेकिन ये अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है साथियों। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में आज पद यात्रा का कार्यक्रम को अपनाया है ताकि छत्तीसगढ़ का जो माटी है उसको बचाया जा सके। जो मूल निवासी यहाँ पर निवास करते हैं, जल जंगल जमीन उनके जमीन के नीचे में है, वो जमीन के नीचे में उनका भी अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हुआ और दुर्भाग्य है साथियों कि छत्तीसगढ़ में जितने भी 29 विधानसभा आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 27 साल हो गया फैसला आए, न कोई सांसद ने, न किसी राज्यसभा ने, न किसी विधायक ने, कोई न मंत्रियों ने कभी विधानसभा और लोकसभा में बात को नहीं उठाया। अगर आपके पक्ष में उठाए होते तो आज आप लोग करोड़पति होते, गरीब नहीं होते साथियों। ये दुर्भाग्य है जिनको वो लोग चुनाव जिता करके भेजते हो, वो आपकी बात यहाँ के सदन में नहीं करते, असेंबली में नहीं करते साथियों। इसलिए आपको आने वाले समय 2023 में बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे, ये 5वीं अनुसूची की बात भारतीय संविधान में लिख दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर, राम प्रसाद पटाई, जयपाल मुंडा, ठक्कर बाबा और से 284 लोग जो भारतीय संविधान का निर्माण किए, वो तमाम लोगों ने आपके पक्ष में ये फैसला तो लिख दिया गया है। ये कानून में व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन जो लोगों को कानून का परिपालन कराने के लिए यहाँ पर हम लोग चुनाव जिता करके भेजते हैं, वो लोग उसका परिपालन नहीं कर रहे हैं साथियों। ये उसका परिपालन नहीं कर रहे और इसीलिए दादा मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया ताकि आपका बेटा यहाँ चुनाव जीत करके आए, आपके बेटी लोग चुनाव जीत करके आए और इस कानून में जो बात लिखी है उसका अक्षर सा पालन करवा सके। इसलिए दादा मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया है साथी। आप लोगों को जान करके खुशी होना चाहिए ये जो भी हक और अधिकार है इन कांग्रेसी और भाजपाइयों के बदौलत नहीं हो सकता। ये जो भी होगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग चुनाव जीत के आएंगे तभी हो सकता है। इसमें हम लोग कोर्ट जाने का काम करेंगे साथियों। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र है, आपका पूरा सरगुजा और कोरबा जिला, जहाँ पर कोयला का भंडारण है और वहीं पर वन संपदा जैव विविधता से भरपूर है। वहाँ पर
तो आज भी उसको लोगों ने खदान के लिए सरकार ने, पिछली सरकार ने दे दिया, जबकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने भी इसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद भी ये सरकार में बैठे लोग उसको नीलामी कर दिए। दोनों सरकार का मिली भगत है साथियों। इसी तरह कोरबा जिला के तन्नार ब्लॉक में, वहां पर भी, और पाली ब्लॉक के अंबिका ओपन कास्ट, वहां पर भी, अरे मिलूपाड़ा और बजरमुड़ा और खमरिया, वो तमाम जगह में पूरा लोगों का जन सुनवाई नहीं हुआ। लोगों को अभी तक के मुआवजा नहीं मिला और खदान खोल दी गई है साथियों। इस तरह भर्राशाही यहाँ पर चल रहा है। ये भर्राशाही यहाँ के जो सरकार में बैठे लोग हैं, दलाली कर रहे हैं कंपनियों का। इसलिए सावधान हो जाइए। ये गोंडवाना के लोग शांत प्रिय लोग हैं, और जिस दिन ये उग्र हो जाएंगे भूपेश जी, आप संभाल नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए साथियों, बहुत सारी समस्या है। बना अधिकार कानून के तहत दादा मरकाम ने 27 नवंबर 2006 को दिल्ली में 4.5 लाख लोग हम लोग गए। तब जाकर के 15 दिसंबर 2006 को और 18 दिसंबर 2006 को लोकसभा और राज्यसभा में वो कानून पास हुई, और 2 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति का दस्तखत होकर के पूरा देश में लागू हुआ। लेकिन आज तक उस पर लोग काबिज है, पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज है, लोगों को वनाधिकार पत्र नहीं मिला। और जो लोग काबिज है उनका दावा फॉर्म भरने के बाद निरस्त कर दिया जाता है, और इधर फॉरेस्ट वाले उनके काबिज जमीन पर अपना पौधा रोपण का सिपट्टी खोद रहे हैं। पौधा के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, यानी फॉरेस्ट वाले अब किसानों के जमीन में कब्जा हो रहा है। ये दोहरी नीति छत्तीसगढ़ में चल रही है साथियों। ये दोहरी नीति छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज महामहिम राज्यपाल जो आदिवासियों के संरक्षक हैं प्रदेश में और देश में, राष्ट्रपति हमारा संरक्षक है। अभी तक के किसी राज्यपाल ने हमारे लिए कोई पत्र नहीं लिखा है, लेकिन हमको अनसुईया उइके, महामहिम अनसुईया उइके जी से आशा और विश्वास है कि ये जरूर हमारे पक्ष में कुछ बात लिखेंगे, क्योंकि हमारी घर की बेटी है। ऐसा हम चाहते हैं, मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। हमारा ये तो वैसे 13 सूत्री मांग है, उसके अलावा हमारे पर पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों का जन समस्या है। वनाधिकार सा तो भरा पूरा है, पूरा समस्या, और लोगों का पट्टा वाला मामला है, जल जंगल जमीन का मामला है। इस तरह पूरा सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। बगल में बताइए, आंगनबाड़ी वाले बैठे हैं, सहायिका लोग, स्वास्थ्य के मितानिन वाले, तमाम लोग अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं। और वहाँ शिक्षा कर्मी वर्ग 3 वाले लोग भी बैठे हुए हैं। बैठे हैं ना भाई? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने जाकर के उनको समर्थन पत्र दिया है कि आपकी बात को महामहिम के बाद अभी हम लोग करेंगे कि भूपेश बघेल जी 2018 में घोषणा किए थे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 को उनकी वेतन विसंगति को दूर कर दिया गया, और उसने कहा था कि मैं जैसी सरकार में आऊंगा वर्ग 3 के लोगों का भी वेतन विसंगति दूर कर दूंगा। लेकिन 3 साल गुजर गया, शिक्षा कर्मियों का वेतन विसंगति अभी तक के दूर नहीं किया, और वो अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों का पढ़ाई 2 साल से कोरोना काल में खत्म हो गया। अब अभी क्या यहाँ शिक्षक लोग आकर के बैठ गए, तो हमारे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा भूपेश जी? और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह जी, कितना भ्रष्टाचारी करोगे कि तुम्हारा सेक्रेटरी भी के ऊपर में आरोप लग रहा है। इसी तरह मंत्री जयसिंह अग्रवाल के भी रिश्तेदारों के ऊपर में आरोप लग रहा है।
और अगर गृह मंत्री भी 2.5 साल में अरबों खरबों का मालिक बन गया तो इनके ऊपर में जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये हमारा सत्य का आंदोलन है। सत्य के लिए हमने आग्रह किया है। माटी सत्याग्रह ने माटी की सत्यता जो है उसको बचाने के लिए हमने आग्रह किया है। अगर नहीं मानोगे तो आने वाले समय में हम रायपुर के लोगों का निकलना बंद कर देंगे भाई। सरकार समझेगी उसको। जिस तरह दादा मरकाम जी 27 नवंबर 2006 को दिल्ली के लोगों का निकलना 4.5 लाख लोग गए, दिल्ली के लोगों का निकलना बंद हो गया। सरकार 60 साल में जो कानून पास नहीं किया उसको 15 दिन में पास करना पड़ा, क्योंकि दादा मरकाम जी ने घोषणा किया था कि अगले जनवरी में मैं आऊंगा और दिल्ली के लोगों का निकलना बंद कर दूंगा अगर कानून पास नहीं हुआ तो। और मजबूरी में सरकार को झुकना पड़ा और वो कानून पास तो हो गया, लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग हैं हमारा हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं साथियों। समय बहुत हो गया है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, उनको भी 2 शब्द कहना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से महामहिम राज्यपाल हमारे संरक्षक के घर हम लोग आमंत्रित हैं पहले से, तो हम लोग जाना चाहते हैं। प्रशासन वाले, पुलिस प्रशासन वाले सुरक्षा व्यवस्था के साथ हमको सम्मान से हमारे संरक्षक के घर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी के चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूं। इस देश के मालिक और मालिकिनों को मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ा बेल चला के रहो।